मुन्ना साहिबा ज़रा आप ही फरमा दीजिएगा, सूरत-ए-हाल अब बन क्या रही है? न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर रहे हैं और उस एस्टेब्लिशमेंट को आज से कुछ अर्से पहले तक ललकारते रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के बयानिए में आखिर फ़र्क क्यों आया एकदम? जी थैंक यू। बिल्कुल देखें, ये हमारे लिए भी उतनी हैरत की और अचंभे की बात है जितनी किसी भी सुनने वाले के लिए होनी चाहिए। और यकीनन देखिए, मुझे लग रहा था कि शायद इस कदर आगे जा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए के साथ और अपने मौक़िफ़ के साथ कि देखिए, मुझे कई लोगों को लगता था कि वो थोड़ा रैशनल नहीं है, इरैशनल एक अप्रोच थी। उस जो ये इस बात मुतारिफ हो जाते थे कि जी जो भी है इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है, और हिम्मत की तो बात है, बहुत जिगर कलेजे की बात है कि इस तरह की बात पाकिस्तान में करना और इतने बरमला अंदाज में करना और फिर उसके ऊपर कायम रहना, मतलब कायम रहने की भी एक बात होती है। आपको पता है PFLN कितना अर्सा अपनी मौक़िफ़ पे कायम रह पाई, हम सब ने देख लिया। तो ये कायम रहने वाली चीज जो थी ना, ये भी हमें लग रही थी कि भाई अच्छा हो, बुरा हो, रैशनल हो, इरैशनल हो, जो भी ये डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पे। तो अब अनफॉर्चुनेटली इस बात पे भी अब हमें अपनी तारीफ वापस लेनी पड़ेगी और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है अब ये हालिया बयानात के बाद कि ये शायद सिर्फ एक वही चीज थी कि गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी से डिट्टो आप समझेगी रिपीट टेलीकास्ट है जो नून लीग की हमने पॉलिसी देखी थी जब ये लोग ऑपोजिशन में थे पिछले दौर में। तो ये वही रिपीट टेलीकास्ट अब लग रहा है, और वही बात है कि हाथी के दांत खाने के और थे और दिखाने के और थे। और बहुत अफसोस की बात है कि कोई भी इस तरह से ना, मतलब खुद सोचना चाहिए इनके वोटर सपोर्टर्स क्या सोचते होंगे। पहले आप लोगों ने उनका लहू गरमाया, उनको जोश दिलाया कि जी सारा कुछ इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट करती है, वैसे कत्ता कलामी की माजरत। लेकिन मैडम ये फरमाइएगा कि जो वोटर और सपोर्टर हैं, क्या वो कुछ सोचते समझते भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में, ही अपनी क़यादत के हर अमल को लब्बैक कहते हैं? क्या उनका जो पिछला माजी है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर अगर बयानिया बनाने की ज़रूरत पेश आए तहरीक इंसाफ को, तो वो आसानी से बना नहीं लेंगे? नून लीग तो फेल हो गई है वोट को इज्जत दो से जो है वो दूसरे बयानिए तक। देखिए फवाद साहब, एक्चुअली बात यह है कि हर पार्टी में और हर किसी भी सियासी जमात में सोच में हर तरह के लोग होते हैं। एक कल्ट किस्म के लोग होते हैं जो कि कहते हैं भाई हमारी क़यादत जो करे हमें कबूल है, लेकिन दूसरी तरफ के भी लोग होते हैं जो कि कहते हैं नहीं, अपनी एक समझ बूझ रखते हैं और उसके ऊपर से सोच समझ के एनालिसिस करते हैं। नून लीग में भी आप देख लेना, आप सही कह रहे हैं कि उस बात की कितनी एक्सेप्ट है, लोगों ने उस बात को तर्क कर दिया है, लेकिन कई लोग उसके मानने वाले आज भी हैं। वो कहते हैं नहीं, जो कुछ हो रहा है ठीक है और बस ये इनको इक्तदार में रहना चाहिए, जिस मर्जी तरह से इक्तदार मिले वो इनको ठीक है, इनको सूट करता है। हर तरह के लोग होते हैं हर जमात में। PTI में भी मैं समझती हूँ इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि हर चीज को ऐसे आंखें बंद करके जो है उसको फॉलो नहीं करते और अपनी एक समझ बूझ रखते हैं। तो मैं इसी तकाजे से ये बात कर रही हूँ कि वो क्या सोचेंगे, मतलब आप खुद भी इनकी एक फेस से देंगे, एक इंसान की एक पॉलिटिकल एक जिसे कहते हैं ना एक तारीख होती है, एक पूरे एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। आपने अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया है, सीधी सीधी बात है। पहले भी खराब था, 2018 से ऑनवर्ड भी खराब था, उससे पहले भी खराब था। कई दफा खान साहब खुल के इस बात पे फख्र किया करते थे कि जी उनको एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट हासिल है। कभी कहते थे एम्पायर ने उंगली उठा दी है, कभी क्या कहते थे, मतलब बहुत दफा उन्होंने खुली मतलब इशारों किनारों में इस तरह की बातें बड़ी खुले अंदाज में की हैं और फख्र से की हैं। ऐसे नहीं कि कोई एम्बैरस हो की हो या पकड़े गए हो, फख्र से की हैं। फिर उसके बाद उसके 1 पेज के ऊपर इतराना, उसके ऊपर फखरिया स्टेटमेंट्स देना, ये भी उनके दौरे हुकूमत में हम रोज बरोज देखते थे। और अपोजिशन को कहना कि भाई आप छोड़ें, आप तो आपके ऊपर तो कांटा लग गया है, ये हो गया है, हम ही हैं, हमारे अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप मुतअद्दिद इस तरह के बयानात हैं। हमें लगा था कि शायद इन सारी चीजों से PTI ने तौबा कर ली है, जो उनके ऊपर कड़ा वक्त आया है और उनको अब जो कहते हैं ना, उन्होंने मजा चखा है कि इस मुल्क में सियासत जब करना होता है तो वो फूलों की सेज का नाम नहीं है, वो अंगारों पे चलने का नाम है।